बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस को जब पैरामीटर्स पास किए जाते हैं तो इसके कितने तरीके हैं। पैरामीटर्स को पास करने के कितने तरीके हैं। पैरामीटर्स हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि फंक्शन को कॉल करते हुए जो वैल्यूज़ फंक्शन को सेंड की जाती हैं उन्हें पैरामीटर्स कहते हैं। तो पैरामीटर्स को पास करने के दो तरीके हैं, एक है पास बाय वैल्यू और दूसरा है पास बाय रेफरेंस। तो इनको बाय एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि दो नंबर्स को स्वैप किस तरह से किया जाता है। ठीक है, सपोज हमने दो नंबर्स लिए ए और बी और एक थर्ड वेरिएबल लिया टेम्प। तो हमने एंटर वैल्यूज़ इन ए एंड बी, ए और बी में वैल्यूज़ एंटर करवाई। जब वैल्यूज़ एंटर हो जाएंगी तो स्वैपिंग करने से पहले हम यूज़र को मैसेज करेंगे कि जो आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, जो स्वैपिंग से पहले की वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। तो वो मैसेज दे दिया। उसके बाद स्वैपिंग करने के लिए क्या करते हैं, जैसे दो बर्तनों में मौजूद चीज़ को स्वैप की जाती है तो एक थर्ड बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। तो दो वेरिएबल्स ए और बी की वैल्यू स्वैप करने के लिए भी हमें एक थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, टेम्प। सपोज हम ए और बी में जब वैल्यूज एंटर करते हैं तो ए में एंटर करते हैं 5, बी में एंटर करते हैं 10। तो बिफोर स्वैपिंग ए एंड बी आर 5 एंड 10। उसके बाद क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। स्वैप किस तरह से करते हैं, थर्ड लोकेशन ली टेम्प, उसमें ए की वैल्यू रख दी। ठीक है, सपोज फर्स्ट टाइम हमारे पास जो ए है वो क्या होगा, फर्स्ट टाइम जो हमारे पास ए है वो होगा 5 और जो बी है वो होगा 10। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करती है, टेम्प इज इक्वल टू ए, मतलब टेम्प में वैल्यू रख दो ए की, तो टेम्प में 5 आ जाएगा। सेकंड क्या कह रही है, ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए के अंदर बी की वैल्यू रख दो। तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू 10 है तो 5 को रिप्लेस कर देंगे 10 से, तो ए में 10 चला जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, बी इज इक्वल टू टेम्प कर दें, तो बी में कौन सी वैल्यू रख देते हैं, टेम्प, क्योंकि टेम्प के पास ए की वैल्यू है तो हम इसकी पहले वाली वैल्यू ख़त्म करके टेम्प की वैल्यू रख देते हैं 5। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, स्वैप। तो आफ्टर स्वैपिंग ए एंड बी आर, तो स्वैपिंग के बाद इनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देंगे। तो ये क्या कर रहा है, जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो एंटर वैल्यूज ए एंड बी, 5 एंटर किया, 10 एंटर किया। बिफोर स्वैपिंग ए एंड बी 5 और 10, आफ्टर स्वैपिंग ए एंड बी 10 एंड 5। तो इस तरह से ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, स्वैप हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, हम स्वैपिंग मेन के अंदर करने की बजाय एक फंक्शन बना लेते हैं जो इनके दरमियान स्वैपिंग करवाए। तो फंक्शन को क्या कहेंगे, फंक्शन को हम ए और बी की वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे और उससे कहेंगे कि ए और बी हमें स्वैप करके दे दें। तो उसके लिए हमने क्या किया, जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जब मेन में क्या करेंगे, मेन दो वैल्यूज़ एंटर करवाएगा, एंटर वैल्यूज़ इन ए एंड बी। तो ए और बी में वैल्यूज़ एंटर हो जाएंगी बिफोर स्वैपिंग ए एंड बी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जो इनके दरमियान स्वैपिंग कर दे। एक फंक्शन जो इनके दरमियान स्वैपिंग करते हैं वो कौन सा है, स्वैप का फंक्शन, स्वैप ए एंड बी। पहले हम क्या कर रहे थे, हम मेन के अंदर ही ये काम कर रहे थे, अब हम इतना काम मेन में करते हैं बिफोर स्वैपिंग ए एंड बी। बाद में जो स्वैपिंग वाला काम है वो एक अलग फंक्शन को दे देते हैं, किसी और फंक्शन को, उस फंक्शन का नाम रख देते हैं स्वैप। मतलब जब ए और बी एंटर हो जाएंगे तो हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे और उसे कहेंगे कि हमें ए और बी स्वैप करते हैं। ठीक है, ए और बी स्वैप कर दें। जब ये फंक्शन अपने लोकेशन पर पहुंचेगा तो ए को सेव करने के लिए वो एक वेरिएबल लेगा x, बी को सेव करने के लिए वो एक वेरिएबल लेगा y। तो हम इधर x एक वेरिएबल ले लेते हैं और इधर y एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो x में a सेव होगा, y में b सेव होगा, 5 एंड 10। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ए को सेव करने के लिए मेन फंक्शन से क्या कह रहा है, स्वैपिंग के फंक्शन को मुझे ए और बी के दरमियान ए और बी की वैल्यू स्वैप करके दे दें। वो ए को सेव करने के लिए एक्स अपने पास एक वेरिएबल ले लेगा और बी को सेव करने के लिए वाई। ए और बी इन टाइप के हैं तो एक्स और वाई भी इन टाइप के ही होंगे।
अब एक्स और वाई को स्वैप किया जाएगा। स्वैपिंग का पर्पज़ फिर वही है, टेम्प का वेरिएबल लिया बिफोर स्वैपिंग एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज़ वही होंगी जो एक्स में 5 है, वाई में 10 है, मतलब ए और बी की वैल्यूज़ ही होंगी। उन्हें स्वैप कर देगा एक्स और वाई की वैल्यूज़ को, और स्वैप करने के बाद एक्स और वाई को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा आफ्टर स्वैपिंग एक्स एंड वाई। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर वैल्यूज़ इन ए एंड बी 5, 10 बिफोर स्वैपिंग ए एंड बी 5 एंड 10। तो जब हम प्रोग्राम पर आते हैं, प्रोग्राम हमारा क्या है, 2 नंबर एंटर करवाए, एंटर वैल्यूज़ इन ए एंड बी, एंटर वैल्यूज़ इन ए एंड बी, हमने 5 और 10 एंटर किया बिफोर स्वैपिंग ए एंड बी, बिफोर स्वैपिंग ए एंड बी। तो बिफोर स्वैपिंग ए एंड बी क्या है, 5 और 10 जो हमने एंटर किए हैं वही वाले। उसके बाद क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा, स्वैप करें ए और बी की वैल्यूज़। अब उस फंक्शन ने क्या किया, ए और बी को स्वैप करने के लिए 2 नए वेरिएबल्स यूज़ किए, एक्स और वाई। एक्स और वाई को क्या किया, स्वैप करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल लिया टेम्प। एक्स और वाई में किसकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ए और बी की। तो बिफोर स्वैपिंग एक्स एंड वाई, बिफोर स्वैपिंग जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो कॉलिंग स्टेटमेंट के बाद फंक्शन के पास आता है, पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा वापस वहाँ पर जाता है। तो पहले वाला मैसेज तो डिस्प्ले हो चुका है बिफोर स्वैपिंग ए एंड बी, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग ए एंड बी का मैसेज क्या आएगा, स्वैपिंग के बाद आएगा, पहले एक्स और वाई। क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ है तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इंट टेम्प बिफोर स्वैपिंग एक्स एंड वाई, तो बिफोर स्वैपिंग एक्स एंड वाई क्या है हमारे पास, 5 और 10, क्योंकि एक्स में हमने 5 सेंड किया है, वाई में हमने 10 सेंड किया है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या होंगी, स्वैप, जिस तरह पहले से हुई थी, ए और बी की वैल्यूज़ स्वैप हुई थी। तो स्वैप पहले तो हमने वैसे स्वैप कर ली थी डायरेक्टली फंक्शन के थ्रू, अब हम डायरेक्टली मेन फंक्शन में, अब हम किससे कर रहे हैं, किसी और फंक्शन से कर रहे हैं। ए में 5 है, बी में 10 है, एक्स में 5 है, वाई में 10 है। तो फंक्शन क्या करेगा, एक्स और वाई के थ्रू ये स्वैपिंग करवाएगा। तो जब स्वैप हो जाएंगी, बिल्कुल वही प्रोसेस स्वैप करने का, एक्स और वाई जब स्वैप हो जाएंगे तो एक्स में 10 पहुंच जाएगा और वाई में क्या आ जाएगा, 5। ये क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। आफ्टर स्वैपिंग एक्स एंड वाई आर 10 एंड 5। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, स्वैपिंग हो गई, वापस कहाँ जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ था। और उसके बाद की जो स्टेटमेंट है आफ्टर स्वैपिंग ए एंड बी, ये वाली एग्जीक्यूट होगी आफ्टर स्वैपिंग ए एंड बी। तो ए में क्या है, 5 डिस्प्ले हो रहा है, बी में क्या डिस्प्ले हो रहा है, 10, जो कि पहले भी यही था, पहले भी ए में 5 था, बी में क्या था, 10। तो मतलब जब स्वैपिंग हुई तो न्यू वेरिएबल्स के थ्रू स्वैपिंग होगी, न्यू वेरिएबल्स ने स्वैपिंग करके दे दी, 5 और 10, 10 और 5। जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो पैरामीटर्स को पास करने का जो ये तरीका है जिसमें ओरिजिनल में कोई चेंज ना आए, इस मेथड को क्या कहते हैं, पास बाय वैल्यू। ठीक है, पास बाय वैल्यू का मेथड क्या करता है, ये जो फर्स्ट मेथड हमने देखा है, जैसे हमने वो स्वैप करने के लिए देखा है, 2 नंबर्स लिए और उन्हें किसी फंक्शन के थ्रू स्वैप किया। फंक्शन ने क्या किया, तो अलग वेरिएबल्स लिए और वैल्यूज स्वैप करके दे दी। अब स्वैपिंग हुई किस तरह से, ये जो पैरामीटर्स सेंड हुए, ये जो वैल्यूज सेंड हुई हैं इधर रिसीव हो रही हैं, इधर पैरामीटर सेंड हो रहे हैं, इधर रिसीव हो रहे हैं। तो ये क्या हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स, और ये जो हैं ये फॉर्मल पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स को पास करने का 2 तरीके हैं, एक है पास बाय वैल्यू और दूसरा है पास बाय रेफरेंस। तो ये जो हमने काम किया है जिसमें स्वैप ए और बी किया और इधर स्वैप एक्स और वाई, ए और बी की वैल्यूज़ आ गई एक्स और वाई में, ए और बी की वैल्यूज़ एक्स और वाई में आ गई थी, बाद उन्होंने स्वैप कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, हमने एक्स और वाई अलग से क्रिएट किए। ठीक है, ए और बी क्या थे, अलग थे, ए और बी तो अलग थे, एक्स और वाई हमने अलग क्रिएट किए। तो ये जो मेथड है ये है पास बाय वैल्यू।
हमने ए की वैल्यू पास कर दी थी x को और बी की वैल्यू पास कर दी थी y को। तो जब x और y चेंज हुए, जैसे ये आउटपुट में नज़र आ रहा है कि जब x और y चेंज हुए तो a और b पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, a और b पहले वाले ही हैं, 5 और 10, 5 और 10। तो पास बाय वैल्यू में क्या होता है, जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं वो सेंड नहीं किए जाते बल्कि उनकी वैल्यू सेंड की जाती है फॉर्मल पैरामीटर्स को। मतलब जब a और b सेंड हुए तो इसका क्या मतलब था, जो a में वैल्यू है वो x को दे दो, जो b में वैल्यू है वो y को दे दो। तो पास बाय वैल्यू जो फंक्शन कॉल किया जाता है, पास बाय वैल्यू पैरामीटर्स जो सेंड किए जाते हैं, उसमें क्या होता है, जो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ फॉर्मल पैरामीटर्स को सेंड कर दी जाती हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ फॉर्मल पैरामीटर्स को सेंड कर दी जाती हैं। इससे क्या होता है कि एक्चुअल पे कोई इफेक्ट नहीं आता, एक्चुअल के पास अपनी वैल्यू रहती है, फॉर्मल जो मर्जी उन वैल्यूज़ का कर ले। तो ये जो मेथड है ये है पास बाय वैल्यू, पैरामीटर्स पास बाय वैल्यू। तो वैल्यू सेंड कर दी। इसमें क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स की मेमोरी में अपनी लोकेशन होती है, जैसे ए की अपनी लोकेशन है, बी की अपनी है, वाई की अपनी है, एक्स की अपनी है। तो इसमें एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स की अपनी अपनी लोकेशन होती हैं। अगर फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंज आ जाए, जैसे अभी चेंज आया था, इन्हें हमने स्वैप किया था, 5 और 10 थे तो हमने इन्हें 10 और 5 बना लिया था। अगर फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंज आ जाए तो वो चेंज एक्चुअल पैरामीटर्स को इफेक्ट नहीं करती। एक्चुअल 5 और 10 थे तो 5 और 10 ही रहे। अगर फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंज आ जाए तो वो एक्चुअल पैरामीटर्स को इफेक्ट नहीं करती। लेकिन इस मेथड का मसला क्या है, इसमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है। हमें एक्स और वाई के लिए अलग मेमोरी चाहिए, ए और बी के लिए अलग मेमोरी चाहिए। तो ये एक मेथड था पास बाय वैल्यू। एक मेथड कंप्लीट हुआ, इसके पॉइंट्स भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज सेंड की जाती हैं फॉर्मल पैरामीटर्स को, इनकी मेमोरी में अपनी लोकेशन होती है और फॉर्मल की अपनी होती है। तो इसका लॉस क्या है हमें, कि हमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, एक्चुअल पैरामीटर्स के लिए अलग चाहिए होती है, फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए अलग चाहिए होती है। काम उतना ही होता है लेकिन हमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है। फंक्शन का ये एक मेथड था पास बाय वैल्यू। अब जो सेकंड मेथड है वो है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस का मतलब ये जो हमारे पास हैं, सपोज ए और बी हैं हमारे पास, हमारे पास ए और बी थे जो पहले वाले, हमने स्वैपिंग ही करवानी है ए और बी की। ए में वैल्यू थी 5 और बी में थी 10। तो जब हमने पास बाय वैल्यू किया था तो हमने एक्स और वाई नए क्रिएट कर लिए थे, मेमोरी में उनकी नई जगह बना दी थी। लेकिन अगर हम एक्स ए को ही एक्स कह दें, फंक्शन ए को ही एक्स कह दे, बी को ही वाई कह दे, पहले क्या था, वो ए की वैल्यू सेव करने के लिए कोई नई जगह बना लेता था और बी की वैल्यू सेव करने के लिए कोई नई जगह बना लेता था। तो इधर अलग अलग जगह बन जाती थी। अगर हम ये काम नहीं करें, अगर हम ए की जो वैल्यू जिस मेमोरी लोकेशन पर पड़ी हुई है उसका नाम एक्स भी रख दें, ए के साथ साथ हम उसका नाम एक्स भी रख दें, और जो वैल्यू बी में पड़ी हुई है उस लोकेशन को हम बी कहने के साथ साथ वाई भी कह दें। बी कहने के साथ साथ अगर हम उसे वाई भी कह दें, मतलब जिस मेमोरी लोकेशन का नाम ए था उसका हमने एक्स नाम रख दिया, जिस मेमोरी लोकेशन का नाम बी था उसका नाम हमने वाई रख दिया। दो नाम हो गए, ए की मेमोरी लोकेशन के दो नाम है गए, ए और एक्स, बी और वाई। तो इसमें जब हम एक्स और वाई को चेंज करेंगे, मतलब जैसे इधर हमने एक्स और वाई को चेंज किया था तो एक्स चेंज हो जाएगा, चेंज होके 10 हो जाएगा, वाई चेंज होके 5 हो जाएगा। तो देखें जब x और y चेंज हुआ तो इसका मतलब है a और b भी चेंज हो गया, a और b भी चेंज हो गया। फर्स्ट प्रोग्राम में क्या था, फर्स्ट जो हमने मेथड पढ़ा उसमें a और b चेंज नहीं हुए थे, जस्ट x और y चेंज हुए थे। लेकिन सेकंड मेथड जिसको हमने पास बाय रेफरेंस का नाम दिया है, उसने क्या किया, a और b को ही नाम दे दिया x और y का, उसी मेमोरी लोकेशन को नाम दे दिया x और y का। तो इसका मतलब जब हम x और y को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली a और b ही चेंज हो रहे हैं। तो ये मेथड क्या करेगा, इसके पॉइंट्स क्या हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं हम, पास बाय रेफरेंस। मतलब a का जो मेमोरी एड्रेस है वही हमने x को दे दिया है,
मेमोरी में जिस लोकेशन का नाम ए है उसी लोकेशन को नाम हमने एक्स दे दिया है, उसी को हमने बी के लोकेशन को हमने वाई का नाम दे दिया। तो दो मेमोरी लोकेशंस हैं, इनके दो दो नेम हैं। एक्स और वाई को जब चेंज करते हैं तो ए और बी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। मतलब जब हम फॉर्मल पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो एक्चुअल पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो जिस मेथड में एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेसेस ही फॉर्मल पैरामीटर्स को सेंड कर दिए जाते हैं, तो उस मेथड को क्या कहते हैं, पास बाय रेफरेंस। मतलब रेफरेंस देना किसी चीज़ का। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें मेमोरी कम यूज़ होती है। उसमें 4 मेमोरी लोकेशन चाहिए थी, इसमें जस्ट 2 ही मेमोरी लोकेशन चाहिए। इसमें जब फॉर्मल पैरामीटर्स को चेंज करते हैं तो वो चेंज ऑटोमेटिकली एक्चुअल पैरामीटर में भी आ रहा होता है। वजह क्या है, क्योंकि मेमोरी सेम होती है, उनकी मेमोरी लोकेशन सेम होती है, जस्ट हम उनके नेम और रख देते हैं। तो ये मेथड किस तरह से करना है, जब हम पहला कर रहे थे, ये वाला कर रहे थे, तो हम कहते थे ए को सेव करने के लिए नई मेमोरी लोकेशन क्रिएट करो, उसका नाम दे दो एक्स। बी को सेव करने के लिए नई मेमोरी लोकेशन सेव करो, उसका नाम दे दो वाई। और जब इससे हमने काम किया था तो ये काम हुआ था, जिससे फॉर्मल पैरामीटर्स तो चेंज हुए थे, एक्चुअल चेंज नहीं हुए थे। तो स्वैपिंग तो हो गई थी, स्वैपिंग हमें मिल गई थी, लेकिन इसने क्या किया था, मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम की थी। तो ये काम करने के लिए जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो हमने साथ ही बताना है कि आपने नई मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं करनी, बल्कि जिस मेमोरी लोकेशन का नाम ए है उसी को एक्स कह दें, और जिस मेमोरी लोकेशन का नाम बी है उसी को वाई कह दें, जैसे ये है। तो ये कैसे कहेंगे, मतलब ए का एड्रेस सेंड कर देंगे एक्स को, ए का एड्रेस सेंड कर देंगे एक्स को कि जो ए है वही आप हो, और बी का एड्रेस सेंड कर देंगे वाई को। तो ये कैसे करेंगे, हम इधर एड्रेस ऑपरेटर लगा देते हैं, एड्रेस ऑपरेटर एक्स एंड एड्रेस ऑपरेटर वाई। तो ये क्या करेगा, जब स्वैप का फंक्शन कॉल करेगा, आप खुद को स्वैप का फंक्शन कॉल होगा, मेन फंक्शन ने स्वैप के फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे आएगा। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, इंट एड्रेस ऑफ एक्स इंट एड्रेस ऑफ वाई। तो ये क्या कह रही है कि एक्स को कह रही है कि जो फर्स्ट नंबर आपके पास आया है उसका एड्रेस सेव कर लो, और वाई में सेकेंड नंबर का एड्रेस सेव हो गया। तो इससे क्या होगा, इसमें नई मेमोरी लोकेशंस, जैसे इधर नई मेमोरी लोकेशंस बनी थी वो नहीं बनेंगी, पहले वाले लोकेशंस को ही एक्स और वाई कह दिया जाएगा। अब एक्स और वाई बिफोर स्वैपिंग, और जब बाद में स्वैप हो जाएंगी आफ्टर स्वैपिंग एक्स और वाई, तो ये आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएंगी, 10 और 5, जिस तरह से स्वैप होती है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे ये जो 5 और 10 थे इस पे इफेक्ट होगा। जैसे पहले भी 5 और 10 थे, एक्चुअल ए और बी हैं, बाद में भी 5 और 10 थे। तो बिफोर स्वैपिंग ए एंड बी 5 एंड 10, जब इस फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा ए और बी को स्वैप करने के लिए, तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक्स और वाई को स्वैप करेगा, एक्स और वाई को स्वैप करेगा। लेकिन जो एक्स और वाई हैं वही ए और बी हैं, तो एक्स और वाई को स्वैप होने का मतलब है ए और बी भी आपस में स्वैप हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उसी मेमोरी लोकेशन का नाम एक्स है, उसी का वाई है। जब एक्स और वाई स्वैप हो जाएंगे तो ए और बी भी स्वैप हो जाएंगे। तो इधर क्या नजर आएगा, 5 और 10, क्योंकि हमने मेमोरी लोकेशन एक ही रखी हुई है। एक्स और वाई स्वैप होंगे तो ए और बी भी स्वैप हो जाएंगे। तो जब इस तरह से हम इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं एड्रेस दे के, क्या मिस्टेक आ रही है, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा। हमने इधर क्या बताया हुआ है कि हम पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं, तो यही चीज़ डेफिनेशन में भी बतानी पड़ेगी कि हम पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं। तो अब एग्जीक्यूट हो गया। एंटर वैल्यूज़ हमने 5 एंटर किया, 10 एंटर किया। तो देखें बिफोर स्वैपिंग ए एंड बी 5 और 10, फिर फंक्शन कॉल हो गया 5 और 10 को स्वैप करने के लिए। जब फंक्शन कॉल हुआ 5 और 10 को स्वैप करने के लिए, तो स्वैपिंग के फंक्शन ने एक्स और वाई यूज़ किया उनको स्वैप करने के लिए।
लेकिन चूँकि हम पास बाय रेफरेंस कर रहे थे, हम वही एड्रेस सेंड कर रहे थे, तो जब फॉर्मल पैरामीटर्स क्या हुए हैं, स्वैप हुए हैं, तो इसका मतलब वही चेंज एक्चुअल पैरामीटर्स पर भी आया है, 5 और 10, 10 और 5। तो अब की बार एक्चुअल पैरामीटर्स भी स्वैप हुए हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो सेकंड मेथड है ये है पास बाय रेफरेंस का। फर्स्ट मेथड क्या था, पास बाय वैल्यू, सेकंड पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय रेफरेंस का मेथड ज़्यादा बेटर है। इससे क्या होता है, हमें एक्चुअल में वैल्यूज़ रिप्लेस होकर मिल जाती हैं, एक्चुअल में जो काम हमें चाहिए होता है मिल जाता है, और मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो ज़्यादा जो बेस्ट टेक्निक है वो पास बाय रेफरेंस की है। पास बाय रेफरेंस किस तरह से करते हैं, हम जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो पैरामीटर्स, रिसीविंग पैरामीटर्स के साथ एक एड्रेस ऑपरेटर लगा देते हैं ताकि वही मेमोरी लोकेशन यूज़ हो, नई मेमोरी लोकेशन यूज़ ना हो। तो फर्स्ट जो मेथड हमने पढ़ा था वो था पास बाय वैल्यू, सेकंड था पास बाय रेफरेंस। होप्स आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी। ऑल द बेस्ट।